अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महविश वसीम व्लॉग्स। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का है क्योंकि है ये रेसिपी। और रेसिपी क्या है कि जी सफ़र का जो आखिरी बुध होता है जिसे सुखमा भी कहते हैं, उस पे बनती है एक चूरी। ठीक है, इट्स ए ट्रेडिशन। इसमें वो कोई नहीं, जो लोग जिस तरीके से इसको कैरी करते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, बट इट्स ए ट्रेडिशन जो चीज़ चली आ रही है। चूरी का जो आटा है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि ये डिफरेंट टाइप का आटा होता है जो इन्हीं स्पेसिफ़िक डेज़ में पीसा जाता है। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट्स में जो आपकी मर्ज़ी है वो आप ले सकते हैं। बादाम, किशमिश और जो नारियल है, ये इसमें नारियल और सौंफ तो इसमें मस्ट डलते हैं। शक्कर आपने ले लेनी है, लेकिन शक्कर को आपने छानना ज़रूर है। सबसे पहले जी आटे की तरफ आते हैं। ये है आटा, इसको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है और बहुत भी नहीं छानना ताकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो उसके ग्रेन्स है वो उसमें आ जाए। आटा छानने के बाद आपने अब इसमें 1 कप गंदम का आटा डालना है। ठीक है, अगर देख लें आप क्वांटिटी किस हिसाब से है। हाफ़ कप आपने सौंफ डाल देने हैं। सौंफ डालने के बाद आपने इसमें डालना है नमक, और इसमें मैंने सिर्फ 1 पिंच बेकिंग पाउडर के भी डाले थे। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, डालते हैं या नहीं डालते हैं। फिर जी आपने इसमें डालना है देसी घी, जिसे पंजाबी में मोणी भी कहते हैं। उसको आपने ऑयल फॉर्म में बना के गर्म करके और फिर आपने डालना है। आटा जो इसका गूंदना है वो ज़रा सा सख्त गूंदना है। आटा मैंने बकलम ख़ुद गूंदा था, लेकिन अभी मैं अपनी मेड की जो है ना वो थोड़ी सी हेल्प ले रही थी, क्योंकि वीडियो बनाने वाला और कोई बंदा नहीं था घर में। वो पेड़े बना रही थी। रोटी भी मोटी और पेड़ा भी मोटा होगा। तवे पे बनाते हैं अपनी मर्ज़ी, और तंदूर पे ये होता है कि एक ही दफ़ा में सारी बन जाती हैं। हल्की आंच के ऊपर आपने इनको बनाना है। मेरे तकरीबन 20 मिनट लगे थे 4 रोटियां पकने में। जब रोटियां आपकी ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी, आपको खुद फील हो जाएगा कि अच्छे तरीके से पक गई हैं। रोटियां आपने निकालनी है, और ये घोटा सिर्फ साथ रखने का ये मकसद है कि गरम गरम रोटी को आपने ऊपर से कूटना शुरू कर देना है इस तरीके से। जब आपकी रोटी ठंडी हो जाएगी, ना वो कूटी जाएगी ना उसके प्रॉपर से पीसेज होंगे, और जब पीसेज नहीं होंगे तो चूरी मज़े की नहीं बनेगी। पीसेस करने के बाद आप इसी कपड़े से उसको जैसे मलते हैं उस तरह से मल लें, और फिर ये फ़ाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आ गए हैं। अब है जी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इसको आप चॉपर में डाल दें, जो सबसे आसान वाला तरीका है। वैसे तो इसके एक जाली के अलग फट्टे से बनते हैं जिनके ऊपर पहले ज़मानों में ये बनाई जाती थी। आपने क्या करना है, चॉपर में से निकाल के इसे जो आटे दाने छानने वाला छन्ना होता है उससे आपने छान लेना है। ये प्रोसेस आपने रिपीट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ये देखें, ये जब छन जाएगा तो नीचे फाइन आटा रह जाएगा, ऊपर फिर टुकड़े रह जाएंगे। फिर आपने चॉपर में डालना है, फिर निकालना है, फिर छानना है। मीन्स रिपीट द प्रोसेस। ये देखें कितना फाइन सा आटा जो है ना वो हमारे पास नीचे आ गया है। एंड पे ना बिल्कुल मेरे पास थोड़ा सा रह गया था जो चॉपर में हो ही नहीं रहा था। फिर उसको मैंने ग्राइंडर वाली जो कौली होती है छोटी, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में कौली कहते हैं, इसमें आपने डाल के और उसको जो बिल्कुल लास्ट में रह जाएगा पाउडर फॉर्म में बना के इसको ऐड कर लेना है बीच में। ये देख लें जी। कमिंग टू नेक्स्ट प्रोसेस। अगला क्या प्रोसेस है, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आपने भूनना है या नहीं भूनना है। मैंने भून ली थी बिल्कुल हल्की आंच पे, तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने जो चूरी का आटा होगा इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। ठीक है, भूनने के बाद आपने इसे ठंडा करना है चूल्हे से उतार के। ठीक है, ठंडा ज़रूर करना है। ठंडा करने के बाद मैंने इसको मैयर कर लिया था कि एक्चुअली कितनी चूरी है, तो वो 3 किलो थी। 3 किलो में हमने किलो जो है ना वो डाली थी शक्कर, लेकिन शक्कर आपने छान के डालनी है, छाने बगैर शक्कर नहीं डालनी है। फिर आपने जी एक कढ़ाई में देसी घी ले लेना है या डालडा ले लें, कोई भी ले लें। उसमें आपने ये चूरी डाल के इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स। मैंने चूल्हे से हटा लिया था ताकि बहुत जल ना जाए उसमें। फिर मैंने इसको बहुत जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब डाली है जी चूरी तैयार। अब हमने डाली है किशमिश। किशमिश के बाद हमने डाले हैं बादाम। बादाम को आपने बॉईल करके पील करके हाफ़ कर लेना है। फिर हमने डाला है जी नारियल। नारियल को गीला करके कट कर लेना है आपने। ये देखें जी, चूरी हो गई है हमारी तैयार, और इतनी मज़े की बनी थी, मुझे ख़ुद नहीं महसूस हो रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है।
क्योंकि पहले जो है ना वो हम वहाँ जहाँ मैं होती थी वहाँ पे सारे मिलके ही बनाते थे। तो मैं अब वाह फैक्ट्री शिफ्ट हो गई हूँ, इसलिए जो है ना मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और बहुत मज़े की बनी थी यह जी चूरी। उसके ऊपर जी मैंने सजावट के लिए लगा दिया था थोड़ा सा चांदी का वर्क। ये जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं ये मैंने मोहल्ले में जो है ना बांटी थी इतनी इतनी प्लेट्स में, क्योंकि बनाई इतनी थोड़ी थी तो सबको थोड़ी थोड़ी दी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी बनी है। उम्मीद है आप सब ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको चूरी कैसे लगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।